हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में। एक परिचय की प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो आइए देख लेते हैं। सरल भाषा में आपको जानना है तो प्राइस एक्शन किसी भी शेयर या किसी भी सिक्योरिटी में एक निश्चित समय में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या बोला जाता है, तो प्राइस एक्शन बोला जाता है। जेसी लिवरमोर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के व्यापक प्रयोगकर्ताओं में से एक थे। उन्होंने 20वीं शताब्दी में क्या किया था, तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का आविष्कार किया था। प्राइस एक्शन का मूल आधार यह है कि भाव कभी झूठ साबित नहीं हो सकता, इसीलिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो होता है वो सभी टेक्निकल इंडिकेटर को हटा देता है और सिर्फ प्राइस एक्शन मूवमेंट के डाटा को ही ध्यान में रखता है। इसी के आधार पर आपको एंट्री और एग्जिट का क्या मिलता है, तो संकेत मिलता है। प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस का एक शाखा है या फिर एक हिस्सा है जिसमें किसी भी शेयर के वर्तमान या भूतकाल के भाव का उपयोग करके जो प्राइस में क्या इसका कीमत हो सकता है, इसका क्या किया जाता है, तो अंदाजा लगाया जाता है, यानी कि प्रिडिक्शन किया जाता है। और ये जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता है वो क्लीन चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में किसी भी शेयर के होने वाला उतार चढ़ाव के प्राइस में होने वाला उतार चढ़ाव के हिसाब से आपको खरीदी बिक्री की जाती है। गुजराती में स्टॉक मार्केट में एक प्रसिद्ध कहावत है, यह आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का पूरा सार इसी में आ जाता है, यानी कि भाव भगवान छे। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मार्केट में क्या हुआ है, क्या हो रहा है, इस पर ध्यान केंद्रित करता है। क्यों के झमेला में नहीं पड़ता है, यानी कि क्यों हुआ है, कौन सा न्यूज आया है, इसके झमेले में पड़ता है नहीं है। क्या हुआ है, क्या हो रहा है, इसके झमेले में पड़ता है, यानी कि उसी के आधार पर आपको डिसीजन दिया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो होता है वो आमतौर पर प्राइस चार्ट के आधार पर होता है। इसके अलावा अन्य किसी भी इंडिकेटर, RSI हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, ऑसिलेटर हो गया, इस सब को महत्व नहीं देता है, यानी कि इसका यूज नहीं करते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडर जो होता है वह भूतकाल और वर्तमान के जो डाटा होता है उसी को ध्यान में रखता है। इससे आपको भविष्य में प्रिडिक्शन करने का, उसको जो पास्ट में क्या हुआ है, प्राइस में किस प्रकार से मूव हुआ है, हो सकता है कि भविष्य में उसी प्रकार से मूव हो, उसको ध्यान में रखता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में मुख्यतः कैंडलस्टिक चार्ट या फिर बार चार्ट का ही प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर आपको कैंडलस्टिक चार्ट का ही क्या किया जाता है, तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में इसका उपयोग किया जाता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो होता है वो पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है। किसी भी शेयर का भाव बढ़ता है, इसका मतलब यह होता है कि उसका डिमांड बढ़ गया है, यानी कि खरीदने वाला क्या हो गया, तो ज़्यादा हो गया है बेचने वाले से, तब क्या होगा, शेयर का भाव ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर जो बेचने वाला होता है वो ज़्यादा हो जाता है खरीदने वाले से, यानी कि खरीदने वाला कम है मगर बेचने वाला क्या है, तो बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, तो शेयर का दाम ऑटोमेटिक कम होने लगता है। ये सब क्या है, तो डिमांड और सप्लाई का गेम है। इस यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक छोटा सा एक इमेज देख सकते हैं जिसमें कि आपको दिखाया गया है क्लीन चार्ट, और इसके नीचे में आपको दिखाया गया है कि बहुत सारे जो इंडिकेटर है उसके साथ में लगा के आपको कौन सा चार्ट ज़्यादा आसान लग रहा हो। आपको निश्चित ही जिस चार्ट में इंडिकेटर नहीं लगाया गया वह चार्ट आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि दूसरे चार्ट में जो भी इंडिकेटर दिया गया वो आपको भ्रमित करेगा कि हाँ इस प्रकार बढ़ेगा, इस प्रकार बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से घटेगा। यह आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के नज़र से ही देखना पड़ेगा। इसीलिए आप स्टॉक मार्केट में आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे तो आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन से शुरुआत करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको दूसरा इंडिकेटर पर ध्यान देना चाहिए। इससे में क्या होगा कि आपको जो प्राइस क्या कर रही है, आपको इंडिकेटर का समावेश करके आपको ज़्यादा आसानी होगा प्राइस को समझने में, यानी कि प्रिडिक्ट करने में, समझने में आसानी होगा कि प्राइस कहाँ तक जा सकती है। एक बात आपको ध्यान में रखना है, मैं यह कह रहा हूँ कि टेक्निकल इंडिकेटर का उपयोग नहीं करना है, इसका मतलब यह नहीं कि इसका उपयोग नहीं करना है। आपको टेक्निकल इंडिकेटर का प्रयोग आप प्राइस एक्शन के साथ में भी कर सकते हैं, जैसे कि जो EMA होता है, मूविंग एवरेज होता है, इसका प्रयोग आप अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आगे जाने से पहले आपको प्राइस एक्शन में कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, रूल होते हैं, जिसके कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन पॉइंट्स को जानना ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में कौन कौन सी चीज़ आपको सीखना महत्वपूर्ण है। पहला होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दूसरा होता है कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न, तीसरा होता है ट्रेंड, चौथा होता है मार्केट का रिएक्शन, इसके बाद जो पांचवा होता है वो होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको आगे धीरे धीरे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं, दोनों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला बेनिफिट होता है ये आपको रियल टाइम ट्रेडिंग में उपयोगी होता है। कैसे, आइए इसे समझते हैं। जो प्राइस एक्शन होता है वो रियल ट्रेडिंग मूवमेंट्स को दर्शाता है, क्योंकि इसमें आपको टेक्निकल इंडिकेटर का समावेश नहीं होता है। इसमें आपको टेक्निकल इंडिकेटर का बहुत ही कम उपयोग किया जाता है। इसमें आपको रियल टाइम में क्या प्राइस चल रहा है वो आपको
समझने में आसानी होती है। दूसरा बेनिफिट में प्राइस एक्शन क्या है तो समझने में आसान है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्राइस एक्शन समझना आपके लिए आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ प्राइस के डाटा को ही ध्यान में लिया जाता है। इससे क्या होता है तो आपको ट्रेंड को समझने में बहुत ही आसानी होती है। इसके बाद जो तीसरा बेनिफिट है वो है ट्रेड करना बहुत ही आसान है। यदि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बनाया जाता है वह बनाना सीख लें तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिसने क्या किया तो बहुत सारे इंडिकेटर को सीख लिया है, मगर फिर भी कहाँ पे ट्रेड लेना है वो अपने आप को डिफाइन ही नहीं कर पाता कि हाँ, डरता है कि यहाँ पे ट्रेड ले या फिर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये आपको क्या करता है तो बहुत ही आसान है। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बना है ना वो भी जान लेंगे, उस पर भी ट्रेड करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाली है। इसके बाद जो चौथा बेनिफिट है वो है बैक टेस्टेड एंड टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजी। आइए इसे हम समझते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मूल सिद्धांत जो होता है वो होता है ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यह कई सालों से क्या है तो इस्तेमाल में है। इससे क्या होगा तो यह कई सालों से है तो फ्यूचर में क्या हुआ था वो भी आगे हो सकता है। यह आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसके बाद जो पांचवा बेनिफिट से होता है वो स्पष्ट एंट्री और एग्जिट लेवल। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीख लेते हैं तो कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, या फिर ट्रेंड लाइन बनाना सीख लेते हैं तो किस प्रकार से एंट्री करना है, एग्जिट करना है, ये समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो कुछ 5 बेनिफिट्स है जो कि आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को सीखने के बाद मिलने वाली है। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में कुछ घाटा भी है, तो आइए इसे समझते हैं। पहला है आम धारणाओं के विपरीत, यानी कि मान लीजिए अभी आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको क्या होगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपको अप ट्रेंड दिखलाई देगा। मगर जो आपको आधा घंटा का ट्रेड लेगा, यानी कि जो 30 मिनट का, जो मान लीजिए 5 मिनट का ट्रेंड इंट्राडे करेंगे, मगर जो स्विंग ट्रेडिंग करेगा उसको क्या हो सकता है कि नीचे का ट्रेंड दिखलाई दे। मगर कोई जो डे ट्रेडिंग करेगा यानी कि जो लॉन्ग टर्म करेगा उसको हो सकता है ऊपर दिखलाई दे, नीचे दिखलाई दे। यानी कि यह फिक्स नहीं है, अलग अलग समय में आपको अलग अलग डायरेक्शन दिखा सकता है सेम स्टॉक्स में सेम टाइम में। तो ये आपको डिफाइन करना है वो किस प्रकार से आपको कौन सा ट्रेंड लेना है। मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि हम लॉन्ग टर्म है, स्विंग ट्रेडिंग है, या फिर BTST है, या फिर इंट्राडे ट्रेडर है। उस हिसाब से आपको क्या करना है तो डिसाइड करना है किस टाइम फ्रेम का उपयोग करना है, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम में ये अलग अलग क्या देता है तो बाई का सिग्नल या सेल का सिग्नल देता है। समझ गए। दूसरा है झूठे संकेत प्राप्त होते हैं। प्राइस एक्शन से हमेशा सही संकेत मिले यह जरूरी नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है जो कि आपको 100% सही संकेत दे दे कि हाँ यहाँ बाई करना है तो बाई ही होगा, सेल करना है तो सेल ही होगा। ऐसा कभी नहीं होता है। और हमेशा आपको ट्रेड में कमाई हो यह आपको जरूरी नहीं है। झूठे सिग्नल भी हो सकते हैं, इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, आपको हमेशा स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा घाटा हुआ है बहुत कम ट्रेडिंग के अवसर, यानी कि टेक्निकल इंडिकेटर की तुलना में आपको इसमें बहुत कम ट्रेडिंग के अवसर मिलने वाले हैं। क्योंकि इसमें आपको सुनिश्चित करना होगा कि ट्रेडिंग का सही अवसर मिलने पे ही आपको ट्रेड लेना। मान लीजिए कोई शेयर है वो सपोर्ट से चल गया मगर आपको सेल सिग्नल लेना, जब तक रेजिस्टेंस पे जाएगा नहीं तब तक आपको सेल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बहुत ही कम, जब तक वहाँ पे जाएगा नहीं तब तक सेल नहीं करना है। इसके लिए आपको बहुत ही कम क्या बनता है तो ट्रेडिंग के अवसर मिलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। इसके बाद जो चौथा घाटा होता है वो होता है सिग्नल प्राप्त करना मुश्किल होता है। ट्रेडिंग या टेक्निकल एनालिसिस में आए नए ट्रेडर के लिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के आधार पर बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक के रचना को या चार्ट पैटर्न को निर्धारित करना क्या होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आप एक नए ट्रेडर है तो आपके लिए एक सलाह है, इस सलाह को जानने के बाद यह वीडियो आपको समाप्त हो जाएगी। अगर सलाह पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं कौन सी सलाह है आप सबके लिए। कभी भी बहुत सारा पैसा कमाने या रातों रात अमीर बनने के लिए शेयर मार्केट में ना आए, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।